जो रोजगार गारंटी योजना था वह 100 दिन के लिए होता था, अब उसको बढ़ाकर 125 दिन किया गया। गांधी हमारे हृदय में बसते हैं, हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, और इसका नाम से आप राम से बिल्कुल ना जोड़िए। ये रोजगार आजीविका मिशन है कि पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार ने प्रतिवर्ष मात्र 50.24 दिवस ही मजदूरों को काम दिया है इस योजना के तहत। तो जो सरकार 5 वर्षों में लगातार मात्र 25 कार्य दिवस मजदूरों को दी हो, उससे हम उसके वादा पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि ये सरकार 100 से ज़्यादा 125 दिनों तक मजदूरों को कार्य देगी। तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का शरीर समाप्त किया, और ये जो मोदी सरकार है यह महात्मा गांधी के नाम को समाप्त करना चाहती है। मजदूरों को काम जो दिया जाएगा उसको एआई से भी निगरानी की जाएगी। राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों की एक निगरानी प्रणाली होगी जो इसके काम को देखेगी और समीक्षा भी करेगी कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, और लोगों को कैसे काम दिया जाए ढंग से कि लोगों को तक यह योजना पहुँचे और उसका लाभ लोगों को मिले। तो इस तरह से जो रोजगार गारंटी योजना है, 60 वर्षों के बाद समाज का जो अंतिम आदमी है उसको रोजगार से निराशा हो गई थी, तब जाके सरकार ने इसको चालू किया कि 100 दिन की गारंटी होगी। लेकिन 100 दिन क्या, 5 दिन भी नहीं मिला मजदूरों को काम। आजाद भारत के इतिहास में आज तक एक नेता का नाम बताइए जिसने अपने नाम पे जीते जागते किसी स्टेडियम, किसी सड़क या किसी चीज का नाम रखवाया हो। ये नरेंद्र मोदी सरकार। 23 राज्यों में या तो कम काम हुए या नहीं काम हुए, और इस योजना को हटाने का एक ये भी तर्क दिया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में जो इस योजना के तहत काम हुए, या तो बिना काम किए उसका भुगतान किया गया, या उसमें 193 करोड़ के फ्रॉड की बात की गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो है महात्मा गांधी नरेगा के नाम से जो एक रोजगार योजना चलाई जा रही थी भारत सरकार के द्वारा, उसका नाम बदल के जी राम जी कर दिया गया है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो इस तरह से है कि अब इसका नाम होगा गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत। इस तरह से VB राम जी ये नाम कर दिया गया है। इसके बाद से विवाद उठ गया कि महात्मा गांधी के नाम से जो नरेगा चल रही थी, इसमें महात्मा गांधी का नाम हटाने की क्या ज़रूरत थी। और जब नाम हटा दिया गया है तो अब इसके ऊपर पूरी तरह से जो है वो विवाद उठ गया है, और महात्मा गांधी के नाम के ऊपर जो है वो अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया जो है अलग अलग पार्टियों से आ रही है। इसी वजह से आज हमने अपने स्टूडियो में भी हर एक पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको बुलाया है, और हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं रामलला ठाकुर जो कि JDU के जिला प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं मनोज कुमार वत्स जी जो कि BJP के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही सीनेट के सदस्य भी हैं। साथ में हैं डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जो कि RJD के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं राम बाबू सुमन जी, और हमारे साथ हैं जन स्वराज के वरिष्ठ नेता और किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र राय जी। तो सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं और रामलला ठाकुर जी के पास पहुंचते हैं और उनसे ही जानते हैं कि ये जो मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा को के नाम को बदल के जी राम जी कर दिया गया है, क्या ज़रूरत थी महात्मा गांधी के नाम को हटाने की? सबसे पहले फर्स्ट लुक बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद। आए दिन बहुत सारे नए करेंट अफेयर्स को लेकर के आप लोग डिबेट कराते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरी बात, जो आपका जो क्वेश्चन है जो महात्मा गांधी जी का नाम, तो महात्मा गांधी जी ऐसे भी सर्वप्रिय लोकप्रिय हैं, और वो किसी अपने नाम न होने से उनका ऐसा नहीं है जो परिचय उनका खंडित होगा और उनका लोग नहीं जानेगा। योजना विधिवत बराबर आए दिन प्रीवियस से ही चलती आ रही है, कुछ न कुछ उसमें रिलेवेंट हुआ, अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। तो वही परिवर्तन का दौर में यह योजना है जिसमें कुछ ट्रिमेंडस चेंजिंग की बात हुई है, जो बहुत सारे पहलू हैं। इस पहलू में दिखाया गया है
कि पहले ये जो रोज़गार गारंटी योजना था वह 100 दिन के लिए होता था, अब उसको बढ़ाकर 125 दिन किया गया। आपका ये क्वेश्चन सबसे पहला है कि जी राम जी योजना ये बनने का रीज़न क्या है? तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्राम योजना इसका फुल फॉर्म नेम है, जिसमें गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका से गारंटी से जी और रोजगार से आर और आजीविका से ए लेकर के राम बनाया गया है, और गारंटी से जी लिया गया है तो जी राम आ गए, और ग्रामीण से लास्ट में जी लिया गया है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कर करके जी राम योजना बनाया गया। विपक्ष तो यही मुद्दा उठा रहा है ना कि आखिर महात्मा गांधी का नाम हटाने की क्या जरूरत है? ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। देखिए, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि उनका नाम हटा दिया। मेरा ये फोकस है कि जो काम का जो सिलसिला जो पहले से चलता आ रहा उसमें कितना इजाफा हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि रूरल एरिया में बड़ी सारी योजना में नामकरण जो होता है उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर जानकारी हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में किया गया है। और ये एक आस्था से भी जुड़ी हुई है, भगवान के नाम भी है इसमें, इसीलिए इसको जी राम योजना करके ओवरऑल वही योजना है जो उसको बना दिया गया है। तो इससे विपक्ष को मर्माहत और चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। सब आए दिन इस तरह का जो कुछ न कुछ चेंजिंग होता रहता है। अब माने आपको और सारा विश्लेषण करके इसके बारे में हमने बताएंगे कि ये जो गारंटी योजना है जिसमें पहले 100 दिन का वर्कफोर्स था, अब 125 दिन में हुआ, उसमें भी अभी चेंजिंग है कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो है आज का डेट में क्या किया गया, जो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट रूरल क्षेत्र में एफोर्ड करेगा, 40% जो है सो स्टेट गवर्नमेंट एफोर्ड करेगा इस योजना को चलाने के लिए। दूसरा और परिवर्तन इसमें क्या है कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, अब बिहार स्टेट गवर्नमेंट को क्या है 40% में, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर 10% ये योजना इम्प्लीमेंट होगा। जो यूटी क्षेत्र है वहाँ 100% सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इस योजना को देगा, और स्टेट गवर्नमेंट जहाँ निचले जो ज़मीनी स्तर का है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट इस योजना को करेगा। तो मेन फोकस है कि इस योजना में किस तरह, पहले क्या होता था कि 100 दिन के बाद जो है सो गारंटी के बाद जो है इस योजना कार्य नहीं लिया जाता था। अब हम 125 दिन इस योजना को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको कर सकते हैं। और उसके साथ साथ और भी इसमें क्या है कि इसको हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मुद्दा है महात्मा गांधी के नाम को लेकर। मनोज कुमार वत्स जी आपके पास आते हैं और यही जानना चाहेंगे कि कहाँ तो हम 150वां वर्ष मना रहे हैं गांधी जी के जन्मोत्सव का, और हर चीज़ में गांधी जी का नाम होता है। यहाँ पे गांधी जी का नाम था, उसको हटा दिया गया। महात्मा गांधी ये जो उपाधि है रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, बंगाल चुनाव के लिए इतना कुछ हो रहा है तो कम से कम यही ध्यान रख ले। देखिए क्या है कि गांधी हम लोग के हृदय में बसते हैं, और हम लोग मानते हैं कि ये देश है और कृषि और ऋषि परंपरा का देश है, और हमारे लिए राम हो, कृष्ण हो, गांधी हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, रहीम हो, दिनकर हो, प्रेमचंद हो, ये सभी हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। और जहाँ तक आप इस योजना की चर्चा कर रही हैं, जो राम जी की चर्चा कर रही हैं, राम का मतलब है रोजगार, आजीविका मिशन, और उसके बाद जी से गारंटी। तो रोजगार आजीविका मिशन, तो रोजगार आजीविका मिशन का मूल उद्देश्य यह है कि जब हमने कहा ना कि ये ऋषि और कृषि परंपरा की बात है, तो कृषि का मतलब सिर्फ खेती ही नहीं होता है और मजदूरी ही नहीं होता है। ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लाया गया है, ये समग्रता के साथ कार्य करना है, जिसमें जल संचय भी है, पशुपालन भी है, कृषि भी है, बागवानी भी है, सड़क निर्माण भी है, और एक ऐसा इनोवेटिव माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज कैसे खड़ा हो जाए। और साथ ही साथ जब कृषि का समय आता है तो ये पूर्व की योजना में ये था कि 100 दिन रोजगार देने की बात थी, अब 125 दिन रोजगार देने की बात हो रही है, और 125 से भी अधिक दे सकते हैं। पहले क्या था, जब खेती का समय होता था तो जो मुखिया जी ऐसा समझते थे कि किसान को इसी में परेशान करना है, तो वो क्या करते थे कि उसी समय योजना प्रारंभ कर देते थे। तो हमारे
कृषि क्षेत्र को मजदूर ही नहीं मिलता था। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जिस जिस राज्यों में जिस समय कृषि का समय होगा उस समय ये इस योजना को मतलब तत्काल में रोका जाएगा या उस कृषि योजना के साथ इसको जोड़ा जाएगा। लेकिन शशि थरूर जी जो हैं सांसद, उन्होंने एक गीत गुनगुनाया वहाँ पे कि देखो दीवानों या काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, कि ये सारी योजनाएं तो थीं लेकिन महात्मा गांधी के नाम से क्या दिक्कत था? जो देखिए, मैंने पहले ही कहा कि गांधी हमारे हृदय में बसते हैं, हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, और इसका नाम से आप राम से बिल्कुल ना जोड़िए। ये रोजगार आजीविका मिशन है। अगर आप सब जो लोग भी इंटीग्रेटेड रूरल मैनेजमेंट के व्यक्ति होंगे या मैं भी इकोनॉमिक्स का व्यक्ति हूँ, जो इकोनॉमिक्स के व्यक्ति होंगे वो एम्प्लॉयमेंट को और हमेशा मान के चलते हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट को इंटीग्रेटेड ही लेते हैं। जब रूरल एम्प्लॉयमेंट को इंटीग्रेटेड लिया गया, एब्रीविएशन में संजोग कहिए कि राम आ गए, नहीं तो ऐसा कोई राम से जोड़ा हुआ विषय नहीं। डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव राजद के वरिष्ठ नेता हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि इनका है कि कोई ऐसी मंशा नहीं थी, आप योजना के जो बदलाव हैं उस पर ध्यान दीजिए, आप एक नाम के पीछे क्यों? जहाँ तक दोनों साथियों ने कहा योजना के बदलाव के संबंध में कि 100 दिन के बदले प्रतिवर्ष 125 दिन मज़दूरों को काम देने की गारंटी होगी। मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार ने प्रतिवर्ष मात्र 50.24 दिवस ही मज़दूरों को काम दिया है इस योजना के तहत। तो जो सरकार 5 वर्षों में लगातार मात्र 25 कार्य दिवस मज़दूरों को दी हो, उसके वादा पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि ये सरकार 100 से ज़्यादा 125 दिनों तक मज़दूरों को कार्य देगी? इसलिए यह सिर्फ एक वादा है। जैसे मोदी जी का जुमला था वैसे ही ये जुमला है, जो 50 दिन लगातार 5 वर्षों तक 50 दिन से ज़्यादा काम नहीं दे सकी है मज़दूरों को, वो 100 दिन जो पूरा नहीं कर सकी उसको बढ़ा के 125 दिन की जो चर्चा की जा रही है वह एक मात्र वादा है। और जो महात्मा गांधी का नाम बदलने का जो प्रयास है उसको छिपाने की एक कोशिश है। साथी ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम बदल देने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। बहुत लोगों की हत्या होती है, तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दिया तो उसे कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का शरीर समाप्त किया, और ये जो मोदी सरकार है यह महात्मा गांधी के नाम को समाप्त करना चाहती है। मनरेगा मैन डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की जो याद है, जो अपने कार्यकाल में जो ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में जो मनरेगा के लिए जो उन्होंने जो काम किया, दूसरी बार मनमोहन सिंह की सरकार को लौटने का वो एक विशेष माध्यम बना। तो इतना अच्छा काम हुआ और डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह को मनरेगा मैन के रूप में जाना जाने लगा। तो मेरा मानना यह है कि इस नए कानून जो VV जी राम जी के रूप में जो आया है, यह न सिर्फ महात्मा गांधी के नाम को हटाकर उन्हें भुलाने की कोशिश है, बल्कि हमारे बिहार के जो मनरेगा मैन डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह थे उनकी याद को भी हम मिटाने का एक प्रयास है, जो कि बहुत गलत है। हमारे लिए ये चिंता का विषय है। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ पत्रकार जो हैं राम बाबू सुमन जी आपके पास आते हैं, और वापस तो अब आरोप लगेगा कि नाथूराम गोडसे का नाम आ रहा है महात्मा गांधी के ई लीला समाप्त करने के लिए, और अब उनके नाम का आरोप जो है वो सीधे सीधे वर्तमान सरकार के ऊपर आ रहा है। क्या करें? देखिए, जहाँ तक नाम बदलने का सवाल है तो इस योजना का नाम पहले नरेगा था और उसके बाद इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया, यानी कांग्रेस की सरकार ने भी इसमें बदलाव किया था, और अब मोदी सरकार अपने हिसाब से इसमें बदलाव कर रही है। क्योंकि मोदी जी का एक टारगेट है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, तो इसका नाम भी रखा गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो उसके तहत इसका नाम रखा है। नाम भी गांव में भी आप जाइएगा तो देखिएगा कि लोग सुबह में एक दूसरे को राम राम कह के ही संबोधित करते हैं, लेकिन फिर शशि थरूर ने भी कहा ना कि राम का नाम बदनाम ना करो। अब यहाँ पे जहाँ महात्मा गांधी का नाम हटाना था तो हटाने की क्या जरूरत पड़ गई महात्मा गांधी के नाम को? नाम बदलने से बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। महात्मा गांधी जी का नाम तो अमर है और सभी लोगों के दिल में भी है। उन्होंने जो सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाया था। लेकिन
एक आरोप तो लगेगा ना वर्तमान सरकार पर कि आप हर एक जगह का नाम बदलते हैं, ये कह के कि मुगलिया शासन का है, उसकी वजह से हम नाम बदल रहे हैं, हमारी जो भारतीय अस्मिता है उसको हमको रिकवर करना है। महात्मा जी के नाम से ऐसी क्या आपत्ति हो रही थी कि हटा करके ये पुनर्नामांकन करने की जरूरत पड़ गई? महात्मा गांधी का नाम हटाने की आवश्यकता नहीं थी। जी, ये अभी मानते जी हैं हाँ, हटाने की आवश्यकता। वीरेंद्र राय जी जनसुराज से हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो किसानों के नेता रहे हैं और आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी भी जो, और आपकी जो पार्टी है वो भी गांधी जी के विचारधारा से ही कहीं ना कहीं शुरू हुई थी 2 अक्टूबर को, और कांग्रेस ने भी 2 अक्टूबर को ही 2009 में जो है वो महात्मा गांधी का नाम जोड़ा था। क्या देखते हैं, ये हटा करके कौन सी रणनीति खेल रही है सर? विकसित भारत के नाम पर जो पुराना इतिहास है उन तमाम चीज़ों को मिटा देना है। अब पूरा देश राम के नाम से नीलाम कर देना है, धर्म को हर चीज़ में घसीट देना है ताकि जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनको समर्थन मिल सके। तो इस तरह से जो रोजगार गारंटी योजना है, 60 वर्षों के बाद समाज का जो अंतिम आदमी है उसको रोजगार से निराशा हो गई थी, तब जाके सरकार ने इसको चालू किया कि 100 दिन की गारंटी होगी। लेकिन 100 दिन क्या, 5 दिन भी नहीं मिला मजदूरों को काम, कोई भूख से नहीं मरेगा, इसके लिए चालू किया गया था। हर गांव के मुखिया के पास इसका आवंटन था, राशि था, जो मजदूर 15 दिन पहले कहता जाके मुखिया जी को कि हम लोग भूखमरी के शिकार हैं, आप रोजगार दीजिए, तो उनको देना था। इसलिए एक चलाया गया था, न राम के नाम और न भगवान के नाम पर। गांधी जी का नाम जहाँ तक लेने का सवाल है हर कोई के दिल में है, लेकिन गांधी के नाम को हटाने की आवश्यकता नहीं थी। यदि रहता ही तो बहुत बड़ा नीलाम नहीं हो रहा था, मंदिर तो बन गया, तो क्या सारे लोगों की गरीबी मिट गई, रोजगार मिल गया, बहुत बड़ा मंदिर बन गया अयोध्या में। तो ये नाम, राम का नाम इसमें बदनाम करने की बात है और धर्म को घसीट कर बहुसंख्यक जो हिंदू हैं उनके तुष्टीकरण की बात है सर। यूथ कांग्रेस के जिला के अध्यक्ष हैं आनंद कौशल जी, और आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल इमोशनल हो गई है। सुप्रिया सुले ने कहा कि ये इनकी नीति है कि हमारे पुराने जो भी योजना है उसको बदल करके नया नाम दे दो, और उसी सिलसिले में ये अब इतने ज़्यादा अंधे हो गए कि इन्होंने महात्मा गांधी के नाम के साथ भी खिलवाड़ कर दिया। क्या भाजपा के एक बहुत बड़े नेता है, मैं उनका एक बयान सुनाना चाहता हूँ। बहुत बड़े नेता हैं, अभी सबसे बड़े नेता हैं। आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। सबसे बड़े नेता भाजपा के। आजादी के 60 साल के बाद हाँ, आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ठीक। मनरेगा की बात थी, यही मनरेगा थी जिसने कोविड में लाखों करोड़ों भारतीय जो गरीब थे उसकी जान बचाई। हम डीबीटी लेके आए थे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मनरेगा हमारा ही 2006 में, हमारे जैसा कि राजद के प्रवक्ता आदरणीय बड़े भाई ने नहीं नाम बदलने का, वही तो कह रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई राजद के प्रवक्ता ने कहा कि आदरणीय रघुवंश बाबू, हम सब के समझिए बहुत बड़े कद्दावर, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, बिहार के लिए एक बहुत बड़े टाइकून रहे हैं, पॉलिटिकल टाइकून। उनके जो मनरेगा मैन उन्होंने जो लाया था, अगर उनको करना ही था, बहुत सारा चीज़ करना था, अगर राम के नाम पे कुछ करना था तो नया योजना लेके आते, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो पटेल के पीछे छुपते हैं, ठीक है, और पटेल, सरदार पटेल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर देते हैं। आजाद भारत के इतिहास में आज तक एक नेता का नाम बताइए जिसने अपने नाम पे जीते जागते किसी स्टेडियम, किसी सड़क या किसी चीज का नाम रखवाया हो। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। दूसरी चीज, महात्मा गांधी की हत्या इनके ही विचारधारा के लोगों ने की थी, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। शरीर को तो उस नाथूराम ने मारा था। ये राम के पुजारी और राम के उपासक नहीं है, ये नाथूराम वाले हैं। तो ये नाथूराम को आगे लाने के लिए अब गांधी को कहीं ना कहीं कम करने के लिए ये तो किसी चीज का सहारा लेंगे। और गांधी इतने बड़े हैं कि आप रूस के राष्ट्रपति को बुलाएं या G20 के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाएं, झुकना गांधी के सामने नहीं पड़ेगा। तो गांधी इतने बड़े हैं कि उनका नाम हटा के ये सावरकर और फलाना ढिंकाना जो इनके हैं, एक दो जो जिनको कोई जानता तक नहीं था, उसका नाम तो रख नहीं सकते हैं। इसलिए राम का नाम आगे ला रही है। ये जानते नहीं कि कलयुग के राम थे वो गांधी जी का सम्मान करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सावरकर को आप फलाना ढिमकाना बोल दें। वीर सावरकर नहीं, वीर कहां से थे? वो माफीनामे लिखते थे, 20-20 माफीनामे थे उनके, 60 रुपए के पेंशन में पलते थे। कहां के वीर थे? ये मान लेंगे वीर तो वीर कह देंगे, ये किसी को कुछ भी कह देंगे। ये कहेंगे मुजफ्फरपुर नहीं वेटिकन है तो हम इसको वेटिकन थोड़ी मान लेंगे। तीसरी चीज, 1 मिनट बता रहा हूं। अब देखिए, ये जो एक चीज है, जैसे अभी फर्स्ट लुक बिहार है,
ये लोगो लगा होगा ना तो इसमें पैसा खर्च हुआ होगा। अब इसका नाम चेंज करेंगी तो करोड़ों अरबों रुपए, अगर ये आपका छोटा सा चैनल, अगर चैनल है बिहार मुजफ्फरपुर में, तो आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। अब मनरेगा का नाम चेंज करने के लिए सोचिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करेंगे। चौथी चीज ये है कि मनरेगा जो है उसमें पहले 90% जो पैसे होते थे वो केंद्र सरकार देती थी, ठीक है। अब क्या है कि ये राम और गांधी के बीच में क्या हुआ कि 60% पैसे अब केंद्र देगी और 40% कह रहे हैं कि जो पंचायती सरकार, पंचायती राज के पैसे हैं, अलग अलग विभागों के पैसे, उसको डाल के मोदी सरकार और कहेगी ढिंडोरा पीटेगी कि हमने ये चलाया, हमने वो चलाया, हमने ये चलाया। ये इस सरकार की मतलब नाकामयाबी को छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी जो है आज मतलब 2014 से ही आज तक ये इसी प्रकार के हथकंडे, नोटबंदी, जीएसटी, फलाना ढिंगाना, ये सब कर रहे हैं। आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि केंद्र सरकार पहले जो है वो 90% जो है इसका खर्चा उठाती थी और उसके बाद जो 1/4 हिस्सा होता था वो राज्य सरकारें देती थी। लेकिन अब केंद्र ने काम देने का काम तो अपने हाथ में ले लिया है, पंचायती राज के हाथ से वो हक छीन लिया है, और लेकिन पैसों के मामले में पूरी तरह से वो अब राज्य पर निर्भर हो गए हैं। रामलला ठाकुर जी, इस पर क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शायद डिटेल से ये उन्होंने पढ़ के नहीं आया है या अनुभव का अभाव हो। मेरा कहने का मतलब है कोई भी योजना जो चेंज होता है तो उसमें बहुत तरह के रिवॉल्यूशन होता है, चेंजिंग होता है। आए दिन जो ये रोजगार गारंटी योजना जो है, ये तो लोग गांधी जी की बात वो कॉमन बात है, उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी इशू नहीं है। सबसे इशू है कि इस योजना से जनमानस को कितना फीडबैक मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज पहले हम 100 दिन का गारंटी देते थे, आज हम 125 दिन का गारंटी देंगे, जिसमें 60 दिन जिस समय खेती का ये बुनाई और कटाई का पीरियड होता है, वह 60 दिन ही मात्र बीच में वंचित रहेंगे। उस पीरियड में मजदूर का थोड़ा सा क्राइसिस रहता है और सारे जगह इन्वॉल्वमेंट होने के कारण उस पीरियड में वो मनरेगा का वर्क आ जाता है, जिससे आम काम बाधित होता है। तो 60 दिन बुआई कटाई के लिए काटा गया। बाद बाकी 125 दिन में 125 दिन जो रोजगार मिलेगा, उस रोजगार में ऐसा नहीं है कि बीच का पीरियड अगर कुछ गैप है तो उसको गरीबी भत्ता दिया जाएगा, जो मनरेगा का मजदूरी है वो दिया जाएगा। वह अगर बैठे हुए भी रहेगा तो पर भी मजदूरी रहेगी। काम तो डिसाइड करेगी लेकिन पैसा नहीं। अब क्या है, जो केंद्र जो है और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके एक बार ही फंड को जो है, पूरे साल भर का जो फंड है, एक बार फंड निर्धारित हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और उसमें मेन रूप से फोकस दिया जाएगा ये बुनियादी ढांचा, आजीविका, जलवायु, सारे सेक्टर पर काम किया जाएगा। तो इस पहलू से आगे का प्रक्रिया को जो है सो किया जाएगा और मेरा ख्याल से यह एक बहुत बड़ा यानी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन के रूप में इसको देखा जाएगा। पहले लोग होता था 50 दिन या 60 दिन जो भी काम हुआ। आपको बता रहे हैं कि अगर इन्होंने कहा विकास का रेशियो 2011-12 का आर्थिक परिवर्तन, गरीबी कितना था? 25.7% गरीबी रेशियो था। आज 2023 में गरीबी का रेशियो क्या हो गया? 7.61% गरीबी का रेशियो हो गया। तो आपको जो मेरा कहने का मतलब है, इम्प्रूवमेंट नहीं है, चेंजिंग तो बल्क चेंजिंग है। डेटा बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इशू होता है, डेटा के विषय में मैं नहीं जाऊंगी, मेरी गणित बड़ी कमज़ोर है। आगे आते हैं मनोज कुमार वत्स जी आपके पास में, और सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि एक तरफ गांधी जी को ख़त्म किया और अब गांधी जी के नाम को ख़त्म। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आप जब हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, आप हमारा जो सुबह में वंदना होता है उसमें सब गांधी जैसे राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, बुद्ध का नाम लेते हैं, गंगा माता का नाम लेते हैं, उज्जैन महाकाल का नाम लेते हैं, उसमें जो श्रद्धा का नाम लेने वाले हैं, पूजनीय का नाम लेते हैं, उसमें हम लोग गांधी बुद्ध का नाम लेते हैं। तो गांधी तो हमारे हृदय में है। और ग्रामीण विकास में जो भी लोग भी, जैसे यहाँ ग्रामीण विकास का जो काम हुआ, जो नरेगा की चर्चा इन लोगों ने किया, रघुवंश बाबू की चर्चा किया, एक हमारे थे के.डी. दीवान जी, और उन्होंने ही यहाँ एक संस्था प्रारंभ किया था CGC वैशाली में। और इंटीग्रेटेड जब ग्रामीण विकास में आप जाएंगे तो मैंने कहा ना कि यह देश ऋषि और कृषि परंपरा का है। तो जब कृषि परंपरा और ग्रामीण विकास को आप जोड़ के देखेंगे तो खेती और खेती पर आधारित, जैसे आप जाएंगे तो भारत में हमेशा कुछ ही समाज के लोगों के पास जमीन है और
लेकिन पशुपालक सभी समाज के लोग हुए हैं। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी की दुनिया में, इकोनॉमिक्स की दुनिया में एग्रीकल्चर और अप्लाइड एग्रीकल्चर की बात हुई है। तो अप्लाइड एग्रीकल्चर में आप जाएंगे तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, उसके बाद में जल संचय, पोखरा, मत्स्य पालन, उसके साथ साथ मतलब सिंचाई और सारी चीज़ों को, जैसे गांव में आप जाएंगे व्यवहारिक तौर पे तो कोई लोग खेती करता है, कोई एक पंपिंग सेट रखा है, उसी से उसका रोजगार चलता है, कोई छोटा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि योजनाओं पे इनका ध्यान नहीं है, इन्होंने महात्मा गांधी को पकड़ के ये बैठ गए। और दूसरी चीज़ है कि जब विकसित भारत की बात हो रही है, जब विकसित भारत के लिए जब तक इंटीग्रेटेड चीज़ों को नहीं लेंगे, जब तक आपकी मतलब माइंडसेट नहीं चेंज होगा। इसीलिए कृषि और ऋषि दोनों परंपराओं को समन्वय करके, पुरातन और आधुनिक दोनों का समन्वय बना करके इस योजना को शुरू की गई है। और ग्रामीण विकास में आप जाएंगे तो रोजगार तभी डेवलप होगा जब इंटीग्रेटेड होगा, समग्रता से होगा। ठीक है, डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी आपके पास बढ़ते हैं। और जैसा कि आपने सुना कि यही कहना है जो पक्ष, सरकार के पक्ष के लोग हैं कि इसकी योजनाओं पे आपका ध्यान नहीं है, आप महात्मा गांधी के नाम को लेकर के बैठ गए हैं। इसमें काफ़ी सारे और कार्य, सिर्फ गड्ढा खोदने का तक ये कार्य सीमित नहीं है, बहुत सारे कार्यों को इंक्लूड किया गया है। केंद्र स्वयं इस पर ध्यान देगी। हम सिर्फ महात्मा गांधी के नाम को हटाने या डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह को भूलने की बात नहीं कर रहे हैं। जो ये नई VB जी राम जी बिल जो आया है 2025, उसमें जो प्रावधान किया गया है वो 60-40 का रेशियो है, जैसा कि साथी ने कहा, लेकिन उसको दूसरे रूप में इन्होंने एक्सप्लेन किया। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होगा। जब 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 10% स्टेट गवर्नमेंट का पुरानी योजना के साथ जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, अभी तो बिल आया है, तो 90 और 10 का था। वैसी स्थिति में इसी बिल में चर्चा है कि 23 राज्यों में या तो कम काम हुए या नहीं काम हुए। और इस योजना को हटाने का एक ये भी तर्क दिया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में जो इस योजना के तहत काम हुए, या तो बिना काम किए उसका भुगतान किया गया, या उसमें 193 करोड़ के फ्रॉड की बात की गई है। 193 करोड़, यस, हम आ रहे हैं वहाँ। 193 करोड़ के फ्रॉड की बात की गई है। जहाँ 1 लाख करोड़ की योजना हो, उसके तुलना में 193 करोड़ मात्र 1.93% होता है। और इस देश की जितनी भी योजनाएं हैं, कोई भी ऐसी योजना नहीं होगी जिसमें 2-4-5% भ्रष्टाचार नहीं होता हो या फंड का दुरुपयोग नहीं होता हो। लेकिन मात्र ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना को ख़त्म करने के लिए 1.93% जो फंड का मिसयूज है या भ्रष्टाचार की बात है, उसको भी एक मुद्दा बनाकर इसे समाप्त किया गया है। तो मेरा कहना है कि जब 90 और 10 का रेशियो था, तब तो राज्य सरकारें उतना पैसा देने में सक्षम नहीं थी, जिसके चलते कि 23 राज्यों में कोई काम नहीं हुआ। आज जब 60 और 40 का रेशियो हो जाएगा, तब वैसी स्थिति में जहाँ की GST का जो बकाया है वह केंद्र सरकार राज्यों को भुगतान नहीं कर रही है, इसके चलते राज्य सरकारें वैसे ही आर्थिक संकट में। इसके पहले कार्य देने की जिम्मेदारी पंचायत की थी, अब केंद्र सरकार खुद कार्य देगी। केंद्र सरकार जो भी करेगी, केंद्र सरकार का जो वादा है उस वादे पर मेरे जैसे लोग तो कम से कम भरोसा नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने कहा आपसे पहले ही कि जो लोग 50 दिन मात्र एक साल में काम दे पाए 100 दिन के बदले में, उनसे हम 125 दिन काम मिलने की बात, भले ही साथी ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों की चर्चा किया जिस पर हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, जो 50 दिन से ज़्यादा काम नहीं दे पाए, 60 दिन का जो 100 दिन का जो टारगेट था उसको पूरा नहीं कर पाए, उनसे 125 दिन की हम क्या बात कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं? यह महज एक वादा है और वादा करके और नाम बदलने का प्रयास है। राम बाबू सुमन जी आपके पास आते हैं, और ये योजनाएं जो हैं ये सिर्फ इनके ऊपर, इस पर भरोसा नहीं है। जो राजद के अभी वरिष्ठ नेता हैं उनका कहना है कि क्योंकि 100 दिन का जो था वो भी टारगेट नहीं पूरा हो पा रहा था, तो ये 125 दिन का टारगेट कैसे पूरा करें? देखिए, जो मनरेगा योजना थी वो भ्रष्टाचार में भी उसमें काफ़ी होते थे। मजदूरी के भुगतान में, काम के मामले में, जहाँ मजदूरों से काम लेना था वहाँ ट्रैक्टर JCB से काम लिया जाता था। और इस बार जो प्रावधान अभी सामने तो आया नहीं है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है
उसमें है कि मज़दूरों को काम जो दिया जाएगा उसको एआई से भी निगरानी की जाएगी। राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों की एक निगरानी प्रणाली होगी जो इसके काम को देखेगी और समीक्षा भी करेगी कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, और लोगों को कैसे काम दिया जाए ढंग से कि लोगों को तक यह योजना पहुँचे और उसका लाभ लोगों को मिले। इसके लिए जो है ये भी बनाया गया, पेमेंट सिस्टम में भी इस बार बदलाव किया गया है। जो जानकारी मिली है कि 7 दिनों के अंदर लोगों को पेमेंट किया जाएगा और 15 दिनों के अंदर अगर काम नहीं मिलता है तो उन लोगों को 15 दिन के बाद जो है बेरोजगारी भत्ता दिया। नहीं, पहले भी था लेकिन समय कम किया गया है और योजना की समय समय पर समीक्षा होती भी रहनी चाहिए ताकि उसका लाभ जिस उद्देश्य से लागू किया गया है वो जनता तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, भी देखना सरकार का काम है, सरकार को देखना चाहिए। वीरेंद्र राय जी आपके पास आते हैं और ये जो मुद्दा उठ रहा है कि पहले जो काम हो रहे थे उसमें भ्रष्टाचार की वजह से मनरेगा को बदल के इतनी सारी योजनाएं इंक्लूड की गई हैं और इसका प्रयास रहेगा कि सिर्फ वो मिट्टी खुदाई नहीं और भी क्षेत्रों में ये काम करें। क्या कहें? समग्र कृषि प्रणाली की चर्चा साथी ने किया है, तो निश्चित रूप से देश तो ऋषि प्रधान देश था, कृषि प्रधान हुआ, अभी कुर्सी प्रधान देश हो गया। कुर्सी के पावर में सब है। गांधी जी को जितना लतिया दीजिए, राम को आगे कर दीजिए, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू लोगों को तुष्टीकरण के वोट लेना है। यही इस मनरेगा का नाम बदलने का इसके पीछे तथ्य यही मैं समझता हूँ। कुछ भी है, कितनी भी योजनाएं आप ला रहे हैं, महात्मा गांधी का नाम बदलने की क्या जरूरत थी? आनंद कौशल जी, आपसे भी यही कि योजनाओं की चर्चा तो की, लेकिन इनका ये भी कहना है कि आप योजनाओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ महात्मा गांधी के नाम पे ध्यान दे रहे हैं। मैंने वही कहा कि ये जो है ना, लोग इनके मुंह में राम है और बगल में नाथूराम और आशाराम है। मैडम एक चीज़ आपको बताता हूँ, शर्म मुझे और आपको सबको आनी चाहिए। जो क्या नाम है, आशाराम रेप का आरोपी था, 6 महीने की बेल पे है, और यही मनरेगा और ये इन सब चीज़ों के पीछे वो छुप गया, कोई न्यूज़ ही नहीं है मीडिया में, जबकि वो व्यक्ति, उसको तो फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन वो बाहर है। चलिए फिर बहरहाल, तो ये सरकार जो है, ये जीएसटी जो राज्यों का होता है, जैसे आप बिल लेती होंगी, उसमें रहता है अगर 18% तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, वो पैसे जाती है सेंट्रल के पास, वापस स्टेट गवर्नमेंट को आती है। तो जो सरकार राज्यों के हक के जीएसटी के पैसे राज्यों को नहीं दे रही है, वो सरकार कह रही है कि हम साथ मिलकर राज्य के और ये मनरेगा चलाएंगे। ये सरकार जो है, ये कुछ नहीं, पूज्य राम जी के कंधे पर बंदूक रखकर और ये जो है गांधी की विरासत की फिर से हत्या करना चाह रही है। मैं एक सेकंड में मैं बता रहा हूं कि इनका बुलेट ट्रेन फेल है, इनका स्मार्ट सिटीज फेल है, इनका जीडीपी 10% फेल है, मेक इन इंडिया फेल है, ब्लैक मनी फेल है, फॉरेन पॉलिसी फेल है, स्वच्छ भारत फेल है, नमामि गंगे फेल है, डिमोनेटाइजेशन फेल है, वुमेन सेफ्टी जो है उसका हालत देख रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष वो फेल है, करप्शन फेल है, और फार्मर्स जो 700 किसानों की हत्या शहादत के बाद वो जो 3 कृषि कानून थे वो वापस लेने पड़े। अभी एमएसपी और खाद की किल्लत पे जो आपने इतने सारे प्रोग्राम्स किए, उसके बाद भी 1500 रुपए अभी भी धान बेचने को मजबूर है किसान। तो इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं रामलला ठाकुर जी कि क्योंकि ये स्टेट की भी बात आई और अभी जो मुद्दा उठा कि स्टेट से ही जीएसटी का पैसा लेकर के तब स्टेट को भी पूरा हक नहीं लेने दे रहे हैं, तो ये जो अभी आंकड़ों का खेल आप बता रहे थे, तो ये जीएसटी के आंकड़ों का खेल आप समझाइए, क्या उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सही कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनको भरोसा ही नहीं है। मोदी है तो गारंटी है, आए दिन जितनी भी योजना है सारे के सारे इम्प्लीमेंट है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं है, जनता खुश नहीं है, तो फिर ये सत्ता में क्यों नहीं आते हैं? ये बहुत काबिल है, बहुत होशियार है, बहुत तेज है, अब बहुत जो है लोकप्रिय है, तो जनता इनको कैसे नकार देती है? तो कहीं ना कहीं मोदी का 100% गारंटी है, या स्टेट में अभी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके व्यक्तित्व और सेंट्रल में नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व। अब जीएसटी का मामला जो है, वह जीएसटी का मामला, पहले क्वेश्चन आपका था जो स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी का भरपाई कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी हमारा जो सारा इशू है वह कंबाइंड फॉर्म में जो है सो ये मनरेगा के मुद्दे पर है ना, तो मनरेगा तक इनको मालूम होना चाहिए कि पूरे भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ना कि 60 और 40%, 60-40 है, वो सारा नीति पहले निर्धारित हो जाएगा और सारा बजट जो पूरे 1 ईयर का जो डाटा है वह सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मिली भगत से हमारा कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कितना हमारा पूरे साल का स्लैब क्या होगा, उसके अनुकूल जो है उस बजट को चलेगा। तो ये तमाम बातें थी और ये जो डिस्कशन है ये अनंत काल तक चल सकता है, लेकिन अभी हम इसको कंक्लूड करते हैं। और मैं थोड़ी अगर आपको जानकारी दे दूं कि ये जो अभी जी राम जी जो योजना लाई गई है, इस
का उद्देश्य है, क्योंकि इसके पहले जो उद्देश्य था वो ये था कि जो भी गरीब मजदूर क्लास हैं उनको क्रय करने यानी सामान खरीदने की शक्ति मिल सके, इस ही उद्देश्य के साथ मनरेगा चलाया गया था। लेकिन अभी सरकार का उद्देश्य है कि अधिकार आधारित मॉडल से हटकर एक मिशन आधारित, यानी कि अधिकार केवल नहीं, एक मिशन, ताकि उनके जो कार्य हैं उससे कुछ डेवलपमेंट हो सके। और उस तरह से इस जी राम जी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। और इसमें काफ़ी सारे और कार्य, जैसे इससे पहले था सिर्फ कि उनको मजदूरी का काम मिलता था और जिसमें वो कुल्हाड़ी लेकर के मिट्टी खोदने का काम करते थे, इसमें कार्यों को इंक्लूड किया गया है। बहरहाल जो शंकाएं जताई गई हैं कि योजनाएं तो कागज़ पर बनती हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट कितना होंगी, इसी के ऊपर इसके सक्सेस या फेलियर को डिसाइड किया जाएगा। फिलहाल अभी इस चर्चा पे पार्टिसिपेट करने के लिए जितने भी यहाँ पे हमारे विश्लेषक मौजूद हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।